अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुशामदीद। ये जी हम निकल रहे हैं फॉर्म के लिए, तो अभी फॉर्म पे जाके दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। आज हम छोटे बच्चों के जो बिल्कुल छोटे काफ्स हैं, मेल और फीमेल, उनकी डी हॉर्निंग भी करेंगे मेडिसिन लगा के। वो मजीद जाके भाइयों को दिखाते हैं किस तरह डी हॉर्निंग होती है और क्या क्या काम फॉर्म पे हो रहा है। मजीद सब कुछ जाके भाइयों को फॉर्म पे दिखाते हैं। ये जी हम पहुँच गए थे फॉर्म पे। तो फॉर्म का जैसे कि मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया कि सबसे पहले फॉर्म पर पहुंच के सारे फार्मर्स को चाहिए कि अपने फॉर्म का पूरे का विज़िट करें, ताकि आपको समझ आ जाए कोई आपको जानवर कोई बीमार तो नहीं है। तो अभी सबसे पहले आके मैंने गाय वाले पोर्शन का विज़िट किया, फिर प्रेग्नेंट एरिया का किया, फिर हीफर्स का किया, फिर छोटे बच्चों का किया। वैसे तो सबसे पहले कोशिश करें फॉर्म पे आके सबसे पहले छोटे बच्चों को आप जाके देखा करें, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कोई बच्चा आपका बीमार तो नहीं, कोई ढीला तो नहीं। उससे ये कि आपको पहले समझ आ जाएगी कि इस बच्चे को कोई मसला मसाइल तो नहीं, ताकि आप पहले उसकी मतलब आगे ख्याल कर सकें। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर वो जो छोटा मोटा मसला होगा वही बढ़ जाता होता है। तो मज़ीद अभी चक्कर और लगाते हैं। ये देखिए जी, ये सारे मेल काफ्स हैं, ये मिल्किंग वाली काउस के। ये माशाल्लाह फिटिंग शिटिंग इनकी हो गई है, अब खुश होके बैठे हुए हैं। फिर अभी चलते हैं बड़े बछड़ों की तरफ, वही भाइयों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, हम आ गए थे बच्चों वाली साइड पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले बच्चों वाली साइड पे चक्कर लगाया था। आज इनकी हमने करनी थी डीबडिंग। सुबह मैंने आपको बताया था वो डीहॉर्निंग कह दिया था। वो डीहॉर्निंग होता है जब इतने सींग हो जाए, उसको जो कटवाया जाता है उसको डीहॉर्निंग कहा जाता है। और डीबडिंग कहते हैं, जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपको जैसे देख रहे होंगे, अभी इनके सींग बिल्कुल ऐसे नरम से छोटे छोटे से हैं। इनको हम ये मेडिसिन लगाएंगे, ये पारसा होती है, ये थोड़ी थोड़ी लगाई जाती है। वो भी अभी आपको प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह लगाई जाती है। ये लगाएंगे और इनकी ना डीबडिंग कर देंगे, ताकि छोटे होते से इनके ना सींग वगैरह निकले ही ना। तो साथ ही में ये छोटा बच्चा है, भाइयों को दिखाओ। बच्चों की साइड पे आके देखा तो ये जरा बच्चा बीमार हुआ था, बुखार वगैरह लग रहा है इसको। हम अभी चेक करते हैं बुखार वगैरह, और फिर उसको टीके शीके लगाते हैं बुखार के। मजीद भाइयों को आगे दिखाते हैं। हम डाई स्ट्रैप इसको लगाने लगे हैं, बताया फड़ी इसको बुखार शुखार है। और ये देखिए ना, आपको नजर आ रहा होगा, जरा हाफ भी रहा है बच्चा। फिर इसके साथ विटामिन 83 भी लगाएंगे, ताकत का भी। तो मजीद भाइयों को आगे दिखाते हैं जी। जब इसको हम विटामिन 83 लगाने लगे हैं, ये ताकत का टीका होता है। अब इसको ताकत शाकत का भी लगाएंगे, बुखार का लगा दिया हमने ड्राई स्ट्रैप वगैरह, और साथ में इसको भी प्रोडीलैक भी पिलाएंगे। पेट भी ज़रा इसका थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। तो मजीद भाइयों को आगे भी दिखाते हैं। इसके बाद हम इनकी डीबडिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सामान इनका ले आए हैं। फिर आगे भाइयों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, सबसे पहले तो इनके हम जहाँ पे सींग होते हैं बच्चों के, वहाँ से बिल्कुल एरिया में आपको नजर आ रहा होगा, साइड से हम बाल काट लेते हैं, बिल्कुल छोटे कर लेते हैं। तो इसके बाद ये आपको नजर आ रही होगी, हमारा अपना तजर्बा, ये ग्रीस है। ये जो ट्रैक्टर वगैरह को चीज़ों को लगती होती है ग्रीस, ये ग्रीस ये है कि हम लोग ना इसके ना बिल्कुल साइड पे लगा देंगे। वो भी आपको आगे दिखाते हैं। इससे ये कि दवाई है ना, ये फैलती नहीं है, क्योंकि दवाई का मकसद ये है कि उसने जहाँ पे ये हॉर्न होने या सींग होते हैं वहाँ पे उसने लगना है और उसको साड़ना शुरू कर देना होता है।
तो अगर बिलफर्ज अगर अक्सर ये होता था कि पहले भी हम डीहॉर्निंग जब डिबर्डिंग करते थे तो दवाई ना अक्सर फैल जाती थी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है, ट्यूब फॉर्म में होती है। तो वो ये कि बच्चे के ना उस एरिया पे भी लग जाते थे यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। तो ये फिर हमारा अपना तजर्बा है, इससे हम इस तरह ये दिखे ना जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड पे ऐसे लगा देते हैं, बिल्कुल साइड पे ऐसे साइड पे लगा देंगे और दरमियान में हम यहाँ पे वो पारसा ट्यूब लगा देंगे, उससे कि दवाई बिल्कुल साइडों पे फैलेगी नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से हमने एक दो दफ़ा बच्चों में जब हमसे थोड़ी सी गफलत हुई, दवाई फैल गई तो बच्चों के यहाँ पे जख्म फैल गए थे, जिसकी वजह से इनके सर में कीड़े वगैरह भी हो गए थे। तो अभी हमने दूसरी तीसरी दफ़ा का मेरा तजर्बा है कि माशाल्लाह से कामयाब रहता है, दवाई फैलती नहीं है। इसकी वजह से क्या नाम है अपना ग्रीस की वजह से। मजीद भाइयों को आगे दिखाते हैं जी। ये जब इसके बाल छाल काट लिए जैसे कि आपको दिखाया है, तो अब ये ट्यूब खोलते हैं, इसको लगाते हैं। ये भी भाइयों को आगे दिखाते हैं जी। वो दे तू ये देखिए जी, आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल साइडों पे हमने ग्रीस लगा दी है। अब इस साइड पे भी ऐसे ही लगाते हैं जी। ये देखिए जी, सिर्फ इतने लगानी होती है। ये कोशिश करनी है कि सिर्फ उसी एरिया पे लगे जहाँ पे इसके सींग है। इसी तरह इस साइड पे लगाएंगे जी। ये देखिए जी, ये इस तरह से संभल के इसको इतनी मेडिसिन लगा देनी, ज़्यादा भी नहीं लगानी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए बच्चे को हम बांध देंगे। ये कि खुर शुर नहीं मारेगा इस जगह पे, अगर खुर मारेगा उससे ये मेडिसिन फैल जाएगी। अगर फैल जाएगी तो ये साइड पे भी इसको जख्म वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि साइड पे जल्द होती है, यहाँ पे हॉर्न्स होते हैं इसके, मतलब कि इसके जो सींग वगैरह होते हैं। तो मजीद आगे भाइयों को दिखाते हैं जी। तो देखिए जी, अब इसको हमने बांध दिया है। तो अभी इसको ये मेडिसिन वगैरह थोड़ी सी चुभ रही है, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी की तकलीफ बेहतर है बनिस्बत बाद की तकलीफ से।
माशाल्लाह से सारे बच्चों को हमने मेडिसिन लगा ली है। तो अब ये है कि इनको 15-20 मिनट हम इनको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे किसी भी बच्चे की मेडिसिन फैली तो नहीं है। तो बाकी ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला अब वो कल भी इनका रिज़ल्ट दिखाएंगे। तकरीबन हफ्ते डेढ़ बाद जाके ना इनके ऊपर जाने मेडिसिन लगाई है, इसके ऊपर से ये इसकी खरांट सी बन के ये उतर जाएगी। वो भी भाइयों के साथ शेयर करेंगे, फिर इसको स्प्रे लगाएंगे 2-4 दिन। ये जो डिबडिंग की केयर है ये बनिस्बत डिहॉर्निंग के ज़रा कम है। डिहॉर्निंग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ी देर पहले भी, कि उसमें यह कि जानवर के सींग को पहले काटना पड़ता है, काट के फिर उसको अपना वो आपने देखा हुआ काविया टाइप होता है, गर्म वो टूल्स होते हैं जिससे इनको प्रॉपर रगड़ना पड़ता है। फिर ये है कि फिर प्रॉपर वो बड़ा निशान बन जाता है। उसको छूटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता होता है। तो कोशिश करें कि अपने फॉर्म्स पे भी आपको जो बच्चे हों वो तकरीबन जिस टाइम 10 से 15 दिन के हों, इनकी हल्के हल्के आपको महसूस हो रहे हों, मतलब हॉर्न्स वगैरह, सींग वगैरह, तो आप इनको ये मेडिसिन लगा के, पारसा और 1-2 और कंपनियों की आती हैं, ये आप लगा के इनको डिबर्डिंग उसी टाइम कर दें। उससे ये कि बाद की आप खजल खवारी से बच जाएंगे और मज़ीद काफ़ी और भी चीज़ों से आपका बचाव हो जाएगा। तो अभी आगे जाके आपको दिखाते हैं। इस साइड पे ज़रा 2 बच्चे हैं, उनकी डिवर्मिंग में हमने करनी है, भाइयों को दिखाओ। तो ये वही बच्चे हैं जो मैंने आपको दिखाया था, जिनका पंखे शंखे लगाए थे, दीवार तोड़ी थी हमने, तो काफ़ी पहले से बेहतर है, लेकिन 2-4 इसमें से कमज़ोर लग रहे थे, तो उनकी डिवर्मिंग वगैरह भी करते हैं। तो वो भी भाइयों को दिखाते हैं जी आगे। ये जी देखिए जी, ये बच्चों का एरिया है। तो जी मैंने यहाँ पे कि महसूस किया है कि यहाँ पे भी हब्स पड़ी हुई है, ये दीवार भी ऊपर है, ये साइडों से भी ऊपर है। तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे आपको पहले भी दिखाया कि बच्चे को बुखार वगैरह हुआ था, तो उसकी मेन वजह यही हो सकती है कि यहाँ पे ना क्रॉस वेंटिलेशन है और ना ही सही तरह से मतलब सफोकेशन का कोई हल है। तो आज बंदे को कहते हैं कि यहाँ पे पंखा शंखा लगाए, यहाँ पे भी लगाए, वो बच्चे परली साइड वाले बच्चों को भी उस पंखा लगाएगा। तो उम्मीद है कि उससे ज़रा माहौल में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। फिर भाई को दिखाएंगे जब पंखा शंखा लग जाएगा, उसके बाद यहाँ का आपको माहौल वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद भी हफ्ते बाद की बच्चों की आपको हम ये कि प्रॉपर वो दिखाएंगे कि इनकी सेहत कैसी है 1 हफ्ते बाद भी। और अभी भी आप ये भाई देख रहे होंगे, वैसे तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी ये कि गर्मी की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप पंखा शंखा लगवाएं, पंखे से ये है कि ज़रा माहौल मज़ीद और अच्छा हो जाएगा। फिर आगे चल के भाइयों को दिखाते हैं जी। देखिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा बच्चे का एक तो पेट वो लटका हुआ था और स्किन भी ज़रा अजीबोगरीब सी हुई है, तो उसको डिवर्मिंग देने लगे जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उसके बाद काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये डिवर्मिंग करके फिर हम आगे थे इस साइड पे। तो ये ट्रैक्टर वाला सफाई वगैरह कर रहा था, तो उसको मैंने कहा मैं भी चलाता हूँ ट्रैक्टर, ज़रा हम भी अपने हाथ सीधे करें। ये पहले उन्होंने पिछले साइड का सारा किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अब ये इस साइड का करेंगे। अभी हम चलाते हैं ट्रैक्टर, तो फिर भाइयों को आगे दिखाते हैं जी। आ जाओ जी, अब हम चलाने लगे हैं जी ट्रैक्टर। उस्ताद जी उतर रहे थे, तो हम जाके बैठते हैं। ये सफाई कर ली थी, फिर हमने ये सूजी देखी आपको नज़र आ रही होगी, इसको हमने प्यार श्यार किया, ये ज़रा साइड पे चलेगी। फिर अब हमने दे दिया ड्राइवर को ट्रैक्टर। तो ये देखें जी, ये 1-2 पट्टे हमने भी मारे हैं। हमने कहा ज़रा हाथ से सेट कर लें। जैसे आपको उसने बताया कि मैं सारे काम कर लेता होता हूँ,
चुवाई क्या, सफाई क्या, पट्ठे डालने क्या, हर चीज़ हर काम सीखी हुई है। और ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाई है। मीन्स कि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग करवाई बंदों से ही। ये जो मेरे काम वाले हैं उन्होंने मुझे शुरू दिन से ये नहीं कहा कि आप प्रॉपर जाके ये कि प्रॉपर सीट पे जाके बैठियो और बैठ के काम करो, नहीं। उन्होंने शुरू से मुझे सिखाया कि तुमने खुद भी ये काम सारे करने हैं। अगर बिलफर्ज किसी भी टाइम कोई अगर काम वाला छोड़ ही आता है, किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग, मीन्स जो फार्मर्स हैं वो तो इस चीज़ को समझते होंगे कि अक्सर ये ब्लैकमेलिंग भी होती है काम वालों की कि जी ऐसे हो गया। फार्मिंग की फील्ड में ख़ास तौर पे ये ब्लैकमेलिंग चलती है। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि आपको फॉर्म पे हर काम आना चाहिए। आप हर काम खुद कर सकते हो। बेशक आपके साथ आपके बंदे आपने रखे हुए हैं, काम वाले लड़के रखे हो, लेकिन आप फिर भी हर टाइम अपने फॉर्म पे आप अपने काम शाम करते रहेंगे, अपने जानवरों के बीच में खड़े रहेंगे, उनको देखते रहा करेंगे। जो मालिक होता है, मालिक की नज़र एक और होती है, जो मुलाजिम होता है मुलाजिम की और होती है। आगे चल के आपको दिखाते हैं। आज इनकी हमने पानी की होदियाँ वगैरह भी सारी साफ़ करवाई है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा गंद वगैरह इसके अंदर से निकाला है, फिर इसमें शाम में डालेगा रेत। तो एक कुछ टाइम इसको हवा लगती रहेगी, पंखे वगैरह चल रहे हैं तो इसकी हवा वगैरह इसमें जा रही है। अब आपको दिखाते हैं इनकी पानी की होदियाँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ है। ये टाइल थोड़ी सी अंदर से टूटी हुई है। ये आगे जब दोबारा अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, ये सिस्टम शुरू होगा फॉर्म का, तो इंशाल्लाह फिर इसको भी हम सेट कराएंगे, वो भी भाइयों को दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मालिक होता है वो अगर हर टाइम अपने जानवरों के बीच में रहे, फॉर्म में हर्ड में रहे, तो काफ़ी बड़े बड़े नुकसान से इंसान बच सकता है। फिर इंशाल्लाह मज़ीद आगे भाइयों को दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक और आप लोगों को जी आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जी इस साल फिर से लंपी स्किन की डिज़ीज़ दोबारा आ चुकी है। तो पंजाब की कुछ इलाकों में भी आ चुकी है, सिंध के कुछ इलाकों में भी आ चुकी है। तो कोशिश करें कि अपने फॉर्म्स पे बाहर के जानवरों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दें। कि परचेजिंग कोशिश करें कि 1-2 महीने आप रोक दें जानवरों की। जो फार्मर्स अपनी बाहर से परचेजिंग करते हैं जानवरों की, या अगर किसी का जानवर आपके फॉर्म पे आता है मेटिंग के लिए, क्रॉस होने के लिए, तो कोशिश करें कि वो भी आप 2-4 महीने बंद कर दें। और कोशिश करें कि फॉर्म पे अपने पे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा चिचड़ों की स्प्रे कर रहे हैं, मक्खी वगैरह की, अपने फॉर्म पे आपके फॉर्म पे चिचड़ और मक्खी आपके फॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस बीमारी में। क्योंकि ये बीमारी आपको पता है कि वायरस इस तरह के कि ये अल्लाह माफ़ करे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलते ही मक्खी वगैरह की वजह से है। अल्लाह न करे कि इन्फेक्टेड जानवर हो जिसको लंपी स्किन हुई हो, उसी पे अगर कोई मक्खी बैठी है वो जाकर के दूसरे किसी जानवर बैठेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे जानवर में भी ये कन्वर्ट हो जाती होती है। तो कोशिश करें, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने फॉर्म पे सख्ती करें, ये 2-4 महीने हैं, एक अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं। कोशिश करें जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने फॉर्म को, अपने जानवरों को महफूज करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको बताएंगे। ये देखिए हम भी अपने फॉर्म पे स्प्रे करवा रहे हैं, भाइयों को नज़र आ रहा होगा, भाइयों को भी दिखाओ जी। तो इसी तरह ये हर हर्ड में करेगा, एक हर्ड में करेगा, ताकि हमारे फॉर्म पे चिचड़ों से भी बचा रह सके और मक्खी भी कम हो। जितनी मक्खी कम होगी, अब इसी तरह शाम में जिस टाइम हम जाने लगेंगे आपको दिखाएंगे कि फिर हम यहाँ पे रात को धुआं भी करेंगे, जिससे कि रात को मच्छर वगैरह भी कम होंगे। वो भी इंशाल्लाह ताला शाम को भाइयों को दिखाएंगे। तो फर्दर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने आपको हमेशा पहले भी बताया कि हमारे चैनल को देखते रहा करें, और कहीं पे हमारी कुछ गलती हो, कोई कोताही हो, हमें ज़रूर बताया करें। हमें ज़रूर इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा हमें कमेंट्स वगैरह किया करें। फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को आगे जाके मज़ीद दिखाते हैं। ये जब स्प्रे वगैरह प्रॉपर पूरे फॉर्म पे करवाएंगे, एक एक पोर्शन करके हर पोर्शन में करवाएंगे, बच्चे वाले एरियो में, बड़े एरियो में, भैंस के एरिए में, हर साइड पे करवाएंगे इसको, ताकि मक्खी मच्छर और आप चिचड़ से बचाव रह सके। जितना आप मक्खी मच्छर चिचड़ से बचा करेंगे उतना ही आप देखिए। बाकी तो अल्लाह पाक के हाथ में है बीमारी का, कि आए ना आए, अल्लाह पाक की ज़ात सबके जानवरों को वैसे महफूज फरमाए। लेकिन इंसान तो कोशिश ही कर सकते हैं ना जी। इसी तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे पास नॉलेज थी वो भाइयों के साथ शेयर की है। मज़ीद भी जो नॉलेज आती रहेगी भाइयों से शेयर करते रहेंगे। माशाल्लाह से शाम हो गई है, तो फॉर्म के भी सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। माशाल्लाह से सारे जानवरों की फीडिंग हो चुकी थी, मिल्किंग एरिया की भी, प्रेग्नेंट एरिया की भी, छोटी हीफर्स की भी, छोटे बच्चों की भी। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नए व्लॉग में हाजिर होंगे। तो हमने अपने दोबारा कपड़े पहन लिए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-4 वीडियोज़ में पहले भी बताया था, और आप देखते भी होंगे कि मैंने फॉर्म के लिए अपना एक प्रॉपर एक सूट रखा हुआ है। कि क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं अपने फॉर्म का मालिक बाद में हूँ, मुलाजिम सबसे पहले खुद हूँ। तो फिर जैसे कि क्योंकि अपने काम ही इस तरह के, अपने काम में इंसान को वैसे भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अपना काम किया, वैसे भी काम में इंसान को शर्म करनी ही नहीं चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नए व्लॉग में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।